पहले झाड़ू लगा दो। जी माँ। माँ मैंने झाड़ू लगा दिया है, क्या मैं अभी खेलने जाऊँ? अभी जा नहीं सकते, बहुत काम पड़ा है घर में। क्या तुम्हें घर में काम दिखाई नहीं देती? ठीक है मम्मी, नहीं जाऊंगी। अरे अरे मेरे बाबू, मेरी सोना, तुझे क्या हुआ है, क्या चाहिए? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ मेरे लिए नहीं लाई क्या? मुझे भी खानी थी। और भाई के लिए नया कपड़ा भी लेके दिया है। क्यों रे, तुझे क्यों चाहिए? तुम बड़ी हो गई ना अब, तो तुम्हें क्यों? भाई छोटा है अभी। पर माँ। चुप कर, जाओ काम कर ले। काम तो खत्म हो गई है अभी, अब क्या करूं? चलो थोड़ा खेल के आती हूँ दोस्तों के साथ। मैं भी खेलूंगी तुम लोगों के साथ। क्या मैं आ सकती हूँ तुम लोगों के साथ खेलने? पिंकी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खेलो, पर तुम्हारी माँ आके तुम्हें मारने लग जाती है तो हमें अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर खेलूंगी, फिर खेलने के बाद चले जाऊंगी। ठीक है पिंकी। कितना अच्छी लग रही है ना साथ खेलते हुए। हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। पिंकी तुम अभी तक खेल रही है? तुम्हें पता है घर में कितनी काम पड़ा है? बर्तन कौन धोएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, और तुम्हें खेलने के पीछे पड़ा है? ये खेल लो, ये खेल। मामी दर्द हो रही है और मत मारो मुझे, मुझे छोड़ दो मम्मी, गलती हो गई। खेल लो खेल। ना मार खाने के बाद भी अक्ल नहीं है तुम्हें, बार बार आ जाती हो खेलने के लिए, माना करने के बावजूद भी। बेवकूफ लड़की, मार खाने के लिए पैदा हुई है तू। माँ दर्द हो रही है, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, माँ दर्द हो रही है, और मत मारो माँ मुझे, मम्मी छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रही है। देखती हूँ आज खाना कहाँ खाएगी तू, बेवकूफ लड़की। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? भाई को सब लोग इतना प्यार करता है और मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। हे भगवान, मेरे जैसा किस्मत और किसी बेटी को ना दे। तुम कौन हो? क्यों आई हो यहाँ? मैं कहाँ आ गई? क्या नाम है तुम्हारी? पिंकी। बीबी का किससे बात कर रही हो तुम? बेटा कौन हो तुम, और तुम्हारी मम्मी पापा किधर है? पता नहीं मैं कहाँ आ गई। माँ बाबा ने मुझे रोज मारपीट करती है, इस दुख दर्द की वजह से कहाँ आ गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मम्मी, वो अकेली रो रही थी, इसीलिए मैं बात करने चली आई। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो भी किया ठीक किया। जब तक तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें ढूंढने ना आए तब तक तुम हमारे घर में रह सकती है। बेटा तुम काम कर लेती हो? जी हाँ आंटी जी, सब काम कर लेती हूँ। अरे पगली, सभी काम नहीं, तुम्हें सिर्फ छोटी मोटी काम करना है और बीबिका के साथ खेलना है। ठीक है आंटी। अंदर चले। बीबिका तुम्हारी घर तो बहुत अच्छी है और तुम्हारे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। वैसे मेरे मम्मी पापा तो दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा हैं। कहाँ चली गई ये पागल लड़की? एक बार मिलने दे उसे, इतना मारूंगी, मार मार के जिंदा लाश कर दूंगी उसको। इतना मार खाती है फिर भी उसको अक्ल नहीं है। काल मोही, तू यहाँ? काल मोही, शर्म नहीं आती तुम्हें? 7 दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तू दूसरे के घर में छुपा के बैठी है, बेशरम कहीं की। घर चल तू, फिर बताऊंगी मैं तुझे। अरे बहन जी, पिंकी नहीं जाएगी, पिंकी यही रहेगी अब हमारे साथ। अब चाहे तो मैं हर महीना आपको तनख्वाह भेज दूंगी 1000 रुपया। पिंकी अब यही काम करेगी। ठीक है बहन जी, तो मिल सकते हैं क्या अभी 1000 रुपया? वो क्या है ना बहन जी, मेरी एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए खाने के लिए कुछ मिठाई वगैरह लेके जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए बहन जी। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। हाँ, अगले महीने फिर आऊंगी मैं। हाँ जरूर। सुनिए जी, सुना है कि आजकल पिंकी जींस पहनने लग गई है। ओह अच्छा, तो जरा समझा के आओ उसे। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, जाके थोड़ा बात सुना के आती हूँ, वरना हमारी नाक कटवा के रहेगी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आंटी, मैं एक बात बोलूँ आपको? हाँ बेटा बोलिए। इस बार मेरी माँ तनख्वाह लेने आई तो मत दीजिएगा। मेरे माँ बाबा ने मुझे कभी प्यार दिया ही नहीं, जितना प्यार आपने दिया है मुझे। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी चाहिए होती है हाथ खर्चा।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इस बार पैसा लेने आएगी तो मैं मना कर दूंगी, ठीक है? ठीक है आंटी। पिंकी, ये सब क्या है? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आजकल तुम जींस पहनने लग गई? हमारी नाक कटवा के रहेगी क्या तुम? तो इसमें क्या गलत बात है? जींस पहनना क्या इतना गलत बात? अरे बहन जी, मेरी बेटी भी तो जींस पहनती है, उसमें क्या गलत बात है? नहीं बहन, आप बीच में मत आओ। तो पिंकी, जुबान लड़ाना बंद कर। जुबान चलाना भी सीख गई क्या? जींस पहनने के साथ साथ अपने माँ से ऐसे बात करती है तो? तमीज नाम की कुछ चीज ही नहीं इस लड़की में। माँ, आपने कब सिखाई मुझे कि तमीज से मैं आपसे बात करूं? छोटी से लेकर आज तक मारपीट के अलावा और क्या दिया है आपने मुझे? गाली देना, मारपीट करना, धमकियां देना, बस यही सब मिलती आ रही है बचपन से आज तक। क्या इस सब की बात भी आप मेरे मुंह से तमीज की बातें उम्मीद रखती है? जितना आप मुझे मारपीट करती थी, मारपीट करने के बाद भी खाना नहीं देती थी खाने के लिए। पर शायद मैं आप लोगों को कभी भूखा नहीं रखी। मेरी हर महीने की तनख्वाह हर महीने भेजती रही मैं आपको, ताकि आप लोग भूखा ना रहे। जबकि आप लोग मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तो मैं क्या पहनती हूँ, क्या नहीं करती, इन सब के बारे में आप लोग बोलने वाला कौन होता है? मैं अपनी मेहनत से पहन रही हूँ, अपने कमाई के पैसे से पहन रही हूँ। पिंकी, बस कर, बहुत ज्यादा बोल लिया तूने। नहीं माँ, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं। बहन जी, आप बुरा ना मानिए। पिंकी इस बार पैसा देने के लिए मना कर रही थी, फिर भी मैं आपको 500 दे रही हूँ। और बहन जी, एक बात बोलना चाहूंगी, इसीलिए अपने बच्चों से हमेशा अच्छी तरह से पेशाना चाहिए। एक को प्यार करना, एक को प्यार ना देना, ये ठीक बात नहीं है बहन। अपनी ही बेटी है, पराया थोड़ी ना है।